स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 51 है और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशंस। यानी कि जैसे हम लोगों ने कंजंक्शंस का पूरा लिस्ट देखा था, है ना, जितने भी कंजंक्शंस थे, वैसे जितने प्रेपोजिशंस हैं इन सबके यूज का पूरा लिस्ट देखा जाएगा। वो भी इसको ट्रांसलेशन के पर्पस से पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? जैसे सबसे पहले आता है आपका इन, आता है इन, और इन का जो जनरली सेंस होता है वो क्या होता है? में होता है। इनका जो जनरली सेंस निकलता है वो क्या निकलता है? में निकलता है। क्लियर है? अब इनका यूज कहां कहां किया जाता है? तो सिंपल सा देखो, इनका यूज किया जाता है एक तो प्लेस के लिए, और प्लेस में सबको पता होगा बड़े प्लेस के लिए किया जाता है। छोटे प्लेस के लिए एट का यूज किया जाता है और बड़े प्लेस के लिए इनका यूज किया जाता है। एक तो प्लेस के लिए किया जाता है और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है। दूसरा किसके लिए किया जाता है? ऑब्जेक्ट्स के लिए। यानी कि फॉर प्लेस या विद प्लेस एंड विद ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के साथ, वस्तुओं के साथ, और जो है किसी प्लेस के साथ इनका यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं मैं भारत में रहता हूं, मैं भारत में रहता हूं, तो भारत क्या है? एक प्लेस है। आप इसकी इंग्लिश सिंपली हो जाएगी आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया, एक्चुअली ये प्लेस है। लेकिन दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तुओं के लिए इनका यूज किया जाता है मे के सेंस में। जैसे मान लीजिए कोई चीज बोलना है, जैसे मैं कहूं उसके जेब में पैसे नहीं है, उसके जेब में पैसे नहीं है, तो देयर इज नो मनी, मतलब कोई पैसा नहीं है, और इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में। अब यहां देखिए, पॉकेट क्या एक वस्तु है ना? पॉकेट क्या है? जेब क्या एक वस्तु है? क्लियर है? या मैं कह दूं इसे कूड़ेदान में फेंक दो, तो क्या हो जाएगा? थ्रो इट इन डस्टबिन। तो इनका यूज हो गया, क्योंकि इन क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। हाँ, बाकी कुछ अदर केसेस में होता है इनका यूज, जो कि अदर केस वाला प्रैक्टिस करने से ही आता है। जैसे आदमी कहता है मैं बड़ी दुविधा में, मैं बहुत दुविधा में हूं, मैं समस्या में हूं, तो आई एम इन डायलेमा। डायलेमा मीन्स होता है दुविधा या समस्या। मैं दुविधा में हूं, या आप कहते हैं मैं बहुत बड़ी समस्या में हूं, आई एम इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम, या आई एम इन डायलेमा। डायलेमा का मतलब होता है दुविधा, अदर के लिए। क्लियर है? इतना समझ पाए? बताओ क्लियर है? लेकिन अब क्या होता है भैया, जैसे देखिए इन के साथ एक चीज और समझो, और वो है इनटू। इनटू का भी यूज में के लिए किया जाता है, लेकिन जब मोशन की बात हो तब, जब गति के साथ बात हो तब होगा। मतलब जैसे इनटू का भी यूज में के लिए किया जाएगा, लेकिन वहां पर जब मोशन के लिए किया जाएगा, जैसे मैं कहूं मैं कुएं में कूदा, मैं कुएं में कूदा, तो जब आप कुएं में कूदोगे, कुएं के अंदर जाओगे, तो एक गति के साथ जाओगे, वहां एक मोशन की बात हो जाएगी। तो वहां पर आपको क्या लगाना है? इनटू लगाना है, और हो जाएगा आई जंप्ड इनटू द वेल। इनटू द वेल, मैं कुएं में कूदा, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है ना? मतलब इन और इनटू में कंफ्यूजन तो नहीं है। इनका यूज सिंपली में के लिए, किसी जगह के लिए, किसी वस्तु के लिए, या अदर में। क्लियर? अभी अदर में क्या क्या होगा ये प्रैक्टिस से क्लियर होगा। अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, अभी पहले इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। अच्छा, इनटू का यूज कहां पर होगा? मोशन के लिए, जब गति की बात हो। जैसे मैं कुएं में कूदा, आई जंप्ड इनटू द वेल, मैं कुएं में कूदा। जैसे मैं कहूं वो अपने कमरे में चली गई, जब वो अपने कमरे में चली गई तो एक गति के साथ गई होगी ना, तो शी वेंट इनटू हर रूम।
सी वेंट इनटू हर रूम, वो अपने कमरे में चली गई। बताइए इतना क्लियर है ना? सिंपल सा। इनका यूज विद प्लेस, विद ऑब्जेक्ट और अदर के लिए, और इनटू का यूज वहां पर होगा जब मोशन यानी कि गति की बात होगी तब। जब मोशन यानी कि गति की बात होगी तब होगा। बताइए इतना क्लियर है भैया? अच्छा एक चीज और होता है, ध्यान से समझना। इन्हीं के भाई हैं, ये समझ लो सब साथ में मिलते जुलते हैं। एक होता है आपका इनसाइड, एक होता है इनसाइड, और इनसाइड का भी यूज आपको मे के सेंस में करना है। लेकिन इनसाइड का यूज वहां पर मे के सेंस में करना है जब के अंदर की बात हो या के अंदर की तरफ की बात हो, है ना? जब किसकी बात हो? के अंदर, या जो है अंदर के साइड की बात हो, अंदर के तरफ का सेंस आए, तब वहां पर इनसाइड आता है। क्लियर है? थोड़ा सा नाम से भी क्लियर हो पा रहा होगा तुम लोग को कि इनसाइड वहां पर आएगा जब कहीं पर किसी के अंदर या अंदर के तरफ की बात हो, तब वहां पर आएगा। क्लियर है? जैसे मैं कहूं तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या है, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या है ना, तो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं। व्हाट इज इन योर ब्रेन, आप इन भी बोल सकते हैं, और दूसरा आप बोल सकते हैं व्हाट इज इनसाइड योर ब्रेन। क्लियर है? आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज इनसाइड योर ब्रेन। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या, तुम्हारे दिमाग में क्या है। सब में ये अंतर समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा एक और होता है भाई, और इसका उस साथ में रहता विदिन। विदिन का भी यूज मे के लिए करना है। विदिन का भी यूज आपको कहां करना है? मे के लिए करना है, लेकिन वहां पर जब टाइम लिमिट की बात होगी तब करना है। यहां पर एक चीज आप याद रखो, मैं लिख भी दे रहा हूं, टाइम लिमिट की बात हो तब करना है। जब टाइम लिमिट या जो है प्लेस लिमिट की बात हो, तब वहां पर आपको विदिन का यूज करना है। क्लियर है? जब वहां पर मैं या की अंदर या की तरफ का सेंस आए, जैसे लोग कहते हैं कि मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, यानी कि टाइम लिमिटेशन लग गया कि 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊंगा, यानी कि आई विल कम या आई शैल कम, मैं आ जाऊंगा विद इन एन आवर। आप लोग भी शायद ये बोलते होंगे विद इन वाला, विद इन एन आवर, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। तो जब टाइम लिमिटेशन या प्लेस लिमिटेशन की बात हो तब, जैसे मैं कहूं कि यहां से 2 किलोमीटर के अंदर 3 एटीएम नहीं है बल्कि 0 है। यहां से 2 किलोमीटर के अंदर कोई एटीएम नहीं है, तो प्लेस लिमिट की बात हो रही, तो देयर इज नो एटीएम, देयर इज नो एटीएम विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर। क्लियर है? ये हो गया प्लेस लिमिट। क्लियर है? मैंने कितना बताया भैया? 4 मैंने आपको बताया, चारों क्लियर है। पहले मैंने बताया इनका यूज करना कहां करना है? जब प्लेस या ऑब्जेक्ट की बात हो नॉर्मली, तब वहां पर आपको इन लगाना है। जैसे आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूं, देयर इज नो मनी इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में। और अदर के केस में एक तो यूज आपका ये हो गया, इसको मैंने अलग सेक्शन कर दिया। बताओ इतना क्लियर है? अच्छा इनटू का यूज मे के लिए करना है या के अंदर के लिए करना है, जहां पर मोशन यानी कि गति की बात हो। जैसे मैं कुएं में कूदा, आई जंप्ड इनटू द वेल, जब आप कुएं में कूदोगे तो एक मोशन होगा। क्लियर है? और भैया इसके बाद इनसाइड, इनसाइड का यूज वहां करना है जब अंदर की तरफ या में या के अंदर की बात हो तब, है ना? जैसे तुम्हारे दिमाग में क्या है, व्हाट इज इनसाइड योर ब्रेन या व्हाट इज इन योर ब्रेन, या कमरे में अंदर कौन है, अंदर की तरफ कौन है, हु इज इनसाइड द रूम। आप ये भी बोल सकते हो, हु इज इन द रूम बोल सकते हो, इनटू द रूम नहीं बोल सकते। क्लियर है? अच्छा ये हो गया। और भैया विदिन, विदिन का यूज कहां पर होगा? जब टाइम लिमिट या प्लेस लिमिट की बात होगी, तो जहां पर ये बात हो 1 घंटे के अंदर। अच्छा एक और है, इनटू का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर कन्वर्जन की बात हो। याद रखना, इनटू का यूज और कहां किया जाता है? जहां पर कन्वर्जन की बात हो। कन्वर्जन मतलब समझे, जहां पर बदलाव की बात हो,
जहां पर किसकी बात हो, बदलाव की बात हो। जैसे आप लोग देखते होंगे कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, है ना। मिल्क कन्वर्ट्स इनटू कर्ड्स, दूध जो है दही में बदल जाता है। जहां पर कन्वर्जन की बात हो वहां पर भी इन का यूज नहीं बल्कि इनटू का यूज होता है। बताइए चारों क्लियर है? चारों का सेक्शन मैंने कर दिया। पहला यहाँ है, दूसरा आपका ये है, ये इसी में, तीसरा ये, चौथा ये। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के लिए हम लोग कुछ सेंटेंस बुक का एग्जांपल यूज करेंगे। जैसे आप लोग बताना है मैं घर में हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? बोलो। आई एम इन द हाउस या आई एम इन होम। मैं 2 साल से भारत में रह रहा हूं, क्या हो जाएगा? आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया, 2 साल से, तो फॉर 2 years। वह मुंबई में रहती थी। She lived in मुंबई, वह स्कूल में नहीं थी। She was not in school, क्या वह अमेरिका में है? Is he in अमेरिका, इज ही इन अमेरिका। मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। आई विल कम इन 1 hour, इन एन आवर। या अगर आपको जोर देकर बोलना है मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाऊंगा, तब आप विदिन लगा देना। आई विल कम विदिन एन आवर। बोलो क्लियर हो पा रहा है इतना? आगे जैसे मैं कहूं वह आखिरी बार 2001 में भारत आया, तो क्या हो जाएगा? ही केम इन इंडिया लास्ट टाइम इन 2001। क्लियर है? ही केम इंडिया मतलब वो भारत आया। अब यहाँ भारत आया का मतलब भारत में आया ना, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं लास्ट टाइम ही केम इन इंडिया इन 2001। यह घटना साल में कितनी बार घटित होती है? तो क्या हो जाएगा? हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। हाउ ऑफन डज इट हैपन, हाउ ऑफन डज इंसिडेंट या डज दिस इवेंट्स हैपन इन 1 year, 1 साल में। क्लियर है ना? अच्छा आगे जैसे मैं अक्टूबर में पैदा हुआ था, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज बॉर्न इन अक्टूबर, इस तरह से हो जाएगा। आगे बताए हम गर्मियों में ताजमहल देखने जा रहे हैं, क्या होगा? वी आर गोइंग टू विजिट ताजमहल और इन द समर्स, गर्मियों में। ये पत्र कूड़ेदान में फेंक दो, तो क्या हो जाएगा? थ्रो दिस लेटर इनटू डस्टबिन, थ्रो दिस लेटर इनटू डस्टबिन। मेरे फोन में ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नथिंग एज सच इन माई फोन। क्लियर है? आप बोल सकते हैं मेरे घर में कोई चोर नहीं है। देयर इज नो थीफ इन माई रूम, मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। देयर इज नो थीफ इन माई हार्ट, या बोल सकते हैं इनसाइड माई हार्ट। इनसाइड भी बोल सकते हैं, दिल के अंदर की तरफ कोई नहीं है, बाहर की तरफ थोड़ा खून लगते हैं, सब नशे वसे बैठे। क्लियर? अपना काम करते हैं। अच्छा मेरी जेब में पैसे नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट, कूड़ेदान में कचरा नहीं है। काहे का कूड़ेदान? देयर इज नो गार्बेज इन द डस्टबिन, वह दुविधा में है। सी इज इन डायलेमा, वह एक दुर्घटना में मर गया, तो क्या हो जाएगा? ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। कौन जल्दी में था? हु वाज इन आ हरी, इन आ हरी का मतलब होता है जल्दी में। मैं अंग्रेजी में MA किया हूं, तो आई हैव कंप्लीटेड MA इन इंग्लिश। क्लियर है? अच्छा बिल्ली ने बक्से में छलांग मारी, मतलब बिल्ली कूदकर बक्से के अंदर चली गई, तो गति हुआ होगा ना, तो क्या होगा?
द कैट जम्प्ड इनटू द बॉक्स। उसने नदी में छलांग लगा दी। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। उसने कमरे में प्रवेश किया। ही इंटर्ड इनटू द रूम। ये गलत है। इंटर्ड के साथ इन इनटू किसी का यूज नहीं किया जाता है। ही इंटर्ड द रूम होगा, याद रखना है ये चीज। इंटर्ड के साथ इनटू का यूज या इन का यूज नहीं किया जाता है। ओके, आगे बताइए। गिलास में थोड़ा और पानी डाल दो। तो पोर सम मोर वाटर इन द ग्लास। बच्चा नदी में पेशाब कर रहा है। द चाइल्ड इज पीइंग, P-E-E-I-N-G, द चाइल्ड इज पीइंग इनटू द रिवर। वह अपने घर में चली गई। तो क्या हो जाएगा? सी वेंट इनटू हर होम या इनटू हर हाउस। क्लियर भैया, समझ पाए? अच्छा बताओ, हम खुदा के, तुम खुदा के भीतर हो, खुदा तुम्हारे भीतर। क्या हो जाए? मतलब खुदा तुम्हारे अंदर है, तुम खुदा के अंदर हो और हम सब तो अंदर है। क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा? यू आर विद इन गॉड एंड गॉड इज विद इन यू। यहां से 2 किलोमीटर के अंदर कोई दुकान नहीं है। झूठ बोल रहा हूं ना? तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो शॉप विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम हियर या ऑफ हियर। ऑफ हियर बोलो, ग्रामेटिकली ज्यादा सही है। रिजल्ट 10 दिनों के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड विद इन 10 डेज। समझ पा रहे हो? वह घेरे के अंदर है, मतलब घेरे के अंदर की तरफ है। तो ही इज इनसाइड द सर्कल। कपड़े अलमारी के अंदर नहीं है। तो अलमारी के अंदर नहीं, मतलब अलमारी में अंदर की तरफ नहीं है। तो क्या हो जाएगा? द क्लॉथेस आर नॉट इनसाइड द अलमीरा। क्या तुम छेद से अंदर देख सकते हो? कैन यू सी इनसाइड थ्रू द होल। इस बक्से में क्या है बताइए? व्हाट इज इनसाइड दिस बॉक्स। कमरे में कौन है? तो हु इज इनसाइड द रूम या हु इज इन द रूम। तुम्हारे दिल में क्या है? सोच रहे हो कौन, किसको बताऊं भाई? क्या है भाई? अरे इंग्लिश बतानी है, सोचो मत ज्यादा। What is inside your heart या what is in your heart। क्लियर है ना? समझ में आया? इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए कुछ सेंटेंस लिखिए, घर के लिए लिखिए। मैं 5 मिनट में 1 किलोमीटर भाग सकता हूँ। देखिए, मैं 5 मिनट में 1 किलोमीटर भाग सकता हूँ। मैं 5 मिनट में 1 किलोमीटर भाग सकता हूं। आगे लिखिए। इस लिफाफे में क्या है? इस लिफाफे में क्या है? अगला, उसने मेरी किताब फाड़ दी और कूड़ेदान में फेंक दी। उसने मेरी किताब फाड़ दी और कूड़ेदान में फेंक दी। हाँ, एक ही सेंटेंस। उसने मेरी किताब फाड़ दी और कूड़ेदान में फेंक दी। अपने पेन में इंक डालो। अपने पेन में इंक डालो। उसने मेरी किताब फाड़ दी और कूड़ेदान में फेंक दी। यहां से 5 किलोमीटर के अंदर, यहां से 5 किलोमीटर के अंदर 5 एटीएम हैं। यहां से 5 किलोमीटर के अंदर 5 एटीएम हैं। यहां से 5 किलोमीटर के अंदर 5 एटीएम हैं। उसने कमरे में प्रवेश किया। उसने कमरे में प्रवेश किया। उसने कमरे में प्रवेश किया।
मेरे फोन में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फोन में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे फोन में ऐसा कुछ नहीं है। आगे लिखिए, वह एक दुर्घटना में मर गया। वह एक दुर्घटना में मर गया। मैं अक्टूबर में पैदा हुआ। मैं अक्टूबर में पैदा हुआ। क्या वह अमेरिका में थी? क्या वह अमेरिका में थी? गिलास में थोड़ा और पानी डाल दो। गिलास में थोड़ा और पानी डाल दो। तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है। तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है। तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है। आप लोग को ये करना है और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके।